मूविंग फॉरवर्ड, फी स्ट्रक्चर जो सबसे अहम सवाल रहता है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना एक्सपेंसिव है? लीगल स्ट्रक्चर में आपका जो इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें आपको इट्स एक्सपेंसिव। वैसे तो आपको तकरीबन एनीवेयर बिटवीन $60,000 to $80,000 लग सकते हैं एक साल के LLM के लिए फ़ी, जिसमें सब इंक्लूडेड होता है आपका, पर $60,000 to $80,000 कीप दैट इन। एकोमोडेशन सेपरेट या अकोमोडेशन सेपरेट? सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैंपस हाउसिंग खुद लेने को बोलेंगी, क्योंकि इन कैंपस सिर्फ जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होती है। अच्छा, दूसरी बात ये, पर जो अच्छी बात है यूएस के बारे में, एंड दैट इज़ वाई आई रिकमेंड यूएस के, ये स्कॉलरशिप्स में बहुत जनरस होता है। सो दे गिव गुड स्कॉलरशिप्स। आई डिड माई ओन विद 75% स्कॉलरशिप। तो उसके बाद आपका अमाउंट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, $20,000-30,000 आपको पड़ जाता है, जो कि स्टिल इज़ कंपैरेटिवली आफ्टर स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट लेस देन द यूके, बिकॉज यूके $1 की स्कॉलरशिप नहीं देता फॉर दैट मैटर। एंड दैट इज़ वाई यूएस जो है वैसे विदाउट स्कॉलरशिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट विद स्कॉलरशिप probably a better and more financially feasible option than the UK. सो अगर पाकिस्तानी करेंसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आप एक रफली आइडिया एक साल का सिर्फ फ़ी में कितना एक्सपेंस आ जाता है? अगर विदाउट स्कॉलरशिप आपका कम से कम 1.5 से 2 करोड़ एक साल का LLM, और विद स्कॉलरशिप? विद स्कॉलरशिप आपका 50 लाख, 40-50 लाख। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ वीज़ा। वीज़ा एक्सेप्टेंस भी एक इशू है। एडमिशन्स तो मिल जाते हैं बट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो ये वीज़ा प्रोसेस क्या है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, और आसानी से मिल जाता है, मुश्किल है? देखिए, वीज़ा प्रोसेस जो है ना वो यूके का मुश्किल नहीं है, यूएस का मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाइड है। आपको सीधा पहले अपना वो D-160 एप्लीकेशन करनी होती है, वो फॉर्म जाके आप भरोगे पूरा जैसे आप भरते हो, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आती है। सही है। अब ये है कि आपके इंटरव्यू कॉल के वक्त उससे पहले जो एक स्टेज होता है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। वो ये होता है कि आप जब एक्सेप्टेंस ले लेते हो एक स्कूल से, तो वो स्कूल आपको जो है वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट यू बेसिकली यूज़ टू बेसिकली गेट द वीज़ा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट डॉक्यूमेंट यू सप्लाई इन द इंटरव्यू एज वेल। फिर ये होता है कि आप इंटरव्यू फेस पे जाते हो, तो इंटरव्यू में फिर आपसे सवाल होते हैं। इंटरव्यू जो है ना यूएस का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज दे आर मोर स्ट्रिक्ट अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसी। तो उसमें ये होता है कि आपका जो सवालात होते हैं वो दे वांट टू नो व्हाई आर यू गोइंग टू द यूएस, क्या कर रहे हो, कब आओगे वापस। दे वांट टू मेक श्योर कि आप वापस आओ। तो यू हैव टू गो विद अगर आपकी जॉब लगी हुई है, इंटर्नशिप है, तो आप ये भी शो कर सकते हो कि आप वापस आओगे उसी जगह पर। सो अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, आपको उसी वक्त पता चल जाता है आपका वीज़ा लगा या वहीं पे स्टैंप लगा के, या तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट। एग्जैक्टली। आपको स्टैम्प लगा के तो उस वक्त नहीं मिलेगा, बट आपको एक स्लिप दी जाती है, और वो स्लिप जो है वो आपको बता देती है कि भाई एक्सेप्टेंस है या नहीं मिला। या एक तीसरी ऑप्शन होता है जिसमें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। अगर वो लग जाता है तो फिर 6 महीने 180 डेज के लिए यू हैव टू वेट बिफोर हियरिंग एन आंसर। वो थोड़ा सा टॉर्चरस होता है, और वो थोड़ा सा ना अनअवॉइडेबल भी है, आप कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ। अच्छा, कितना लंबा प्रोसेस है? अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं आसानी से या लेंथी प्रोसेस है? देखिए, जब मैंने किया था ना अप्लाई मात, तो मुझे तो आई गॉट एन अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 महीने के बाद की, फ़ौरन, मतलब आफ्टर 3 वीक्स की अपॉइंटमेंट मिल गई थी मुझे। अब उसमें ये होता है कि अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है, पर दैट डिपेंड्स ऑन द सीज़न एज वेल। पर अगेन टूरिस्ट वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट देर से मिलती हैं, इसकी जल्दी मिलती है क्योंकि उनको पता है प्रायोरिटी बेस्ड एग्जैक्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं वो, तो मिल जाती हैं एप्लीकेशंस, उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। पर अगर ना मिले, प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन इवन राइट एन ईमेल टू देम एंड रिक्वेस्ट फॉर एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट कि आपका भाई एडमिशन हो गया, आपका सेशन शुरू होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई यू नीड अ वीज़ा इमीडिएटली। तो आप रीच आउट भी कर सकते हैं। एंड वीज़ा फ़ी नॉर्मली क्या होती है? Your visa fee is if I can't really recollect exactly, but I think it's around 30-35,000. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। द लीगल फोरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, पॉडकास्ट क्लिप्स और पॉडकास्ट आप तक पहुँचते रहें।